देश की जनता खोज रहा है 56 इंच कहाँ गए, स्मृति ईरानी कहाँ गई। आज देश जल रहा है, महिलाएं असुरक्षित है। अब बड़ी बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री 56 इंच कहाँ ले गए। स्मृति ईरानी मुंह में फेविकॉल लगाई हुई है। चुनाव में बड़का बात, और आज महिलाएं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कभी क्रिकेटर, कभी पहलवान, कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। के आधार पे प्रधानमंत्री जी को अगर मानवता उनके अंदर क्षणिक भर में है तो इस्तीफा दे दे। सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो ये मोदी जो है उस पर संज्ञान नहीं लेता। 75 दिनों से मणिपुर हिंसा की आड़ में जल रहा था और मोदी विदेश भागकर विदेश घूम रहे थे। देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम वीर चंद पटेल मार्ग पर मौजूद हैं, जहां पर जेडीयू जो है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देश की जनता खोज रहा है 56 इंच कहाँ गए, स्मृति ईरानी कहाँ गई। आज देश जल रहा है, महिलाएं असुरक्षित है। अब बड़ी बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री 56 इंच कहाँ ले गए। जब देश सुरक्षित नहीं है, महंगाई से, ऑर्डर, भ्रष्टाचार से, पूरा बेरोजगारी से देश जल रहा है। और ये स्मृति ईरानी मुंह में फेविकॉल लगाई हुई है। चुनाव में बड़का बात, और आज महिलाएं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। कभी क्रिकेटर, कभी पहलवान, कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। इसलिए आज बिहार में आज हम लोग कुत्ता और मौन जुलूस निकाले और हम लोग खोज रहे हैं कि स्मृति ईरानी कहाँ है। स्मृति ईरानी है कहाँ? इस्तीफा देना चाहिए। मानवता के आधार पे प्रधानमंत्री जी को अगर मानवता उनके अंदर क्षणिक भर में है तो इस्तीफा दे दे। क्योंकि 2 महीना से मेरा मणिपुर जल रहा था और वो विदेश घूम रहे थे, कभी यूसीसी की बात कर रहे थे। बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। और आपको जो है मेरी जो बहन जो है कितना दिन तक मेडल लाके किस तरीके से मेडल लाती है, बैठी रह गई, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, मणिपुर का कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं आप लोग के मीडिया कर्मी जो संविधान का चौथा स्तंभ है उनके जरिए से मैंने जो है बार मणिपुर की बात उठाया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया प्रधानमंत्री जी। आज देख लीजिए पूरे मणिपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान चल रहा है। 700 जब यदि सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो ये मोदी जो है उस पर संज्ञान नहीं लेता। 75 दिनों से मणिपुर हिंसा की आड़ में जल रहा था और मोदी विदेश भागकर विदेश घूम रहे थे। और देश की जनता और देश जो है मणिपुर भी देश का एक अभिन्न हिस्सा है जो हिंसा की आड़ में जल रहा था। और जो घटना हुआ है मानवता को शर्मसार करने वाली देह है। जो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहा है वो आज देश जो है शर्मसार हुआ है। और इससे जो देश का, जो भारत का जो संस्कृति है, मानवता है, विश्व पटल पर भारत की जो छवि धूमिल रही है, मोदी जी इसके लिए जिम्मेवार है और मोदी को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सम्राट चौधरी ने कल कहा कि पटना की सड़कों पर भी बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पीटा गया, ये कहाँ का शासन है? देखिए, सम्राट चौधरी का जो आरोप है गलत है। प्रदर्शन करने आए थे सम्राट चौधरी और उनके लोग कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उस पर प्रोटोकॉल जो सड़क पर होता है और जो प्रशासन रोक लगाया था उसको बैरिकेडिंग को पार किया था, इसके लिए पिटाए हैं। तो कोई और मणिपुर के जो घटना है उस पर सम्राट चौधरी नहीं बोल रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर की इनकी सरकार है, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए था और चाहे बर्खास्त करना चाहिए था प्रधानमंत्री को। तो इस पर तो सम्राट चौधरी बोल नहीं रहे, तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में सम्राट चौधरी राजनीति को चमकाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है मणिपुर में, जो बीजेपी के लोग गुनाहगार हैं, बीजेपी की सरकार है, वहाँ का सरकार को हर हालत में बर्खास्त करना चाहिए। चलिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। इसी मांगों के साथ पटना की सड़कों पर बिहार में जेडीयू जो है वो सड़कों पर उतरी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।